गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में। सभी लोग बोर्ड की तैयारी भी करते होंगे और जो जिस बैच में हैं अपना पढ़ाई करते रहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड के लिए आजकल कुछ क्वेश्चन है जो बराबर पूछे जाते हैं पूरे बिहार में। जो भी बिहार बोर्ड सीबीएसई के बच्चे हैं सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर नहीं कहते हैं कि आजकल लेजर ऑपरेशन होता है। लेजर का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। लेजर के मदद से बहुत सारे चीज़ को ऑपरेट किया जाता है। जैसे बचपन में आप लोग मान लेते ऑर्केस्ट्रा देखने जाते होंगे और जब किसी से मान लीजिए मज़ा लेना होता था तो लेजर लाइट जला देते थे किसी के आंख पे। उससे वह खड़ूस आदमी थोड़ा गुस्साते भी थे और आप मज़ा भी ले लेते थे। तो लेजर जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर 5 वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखिए एक एक करके मतलब बनाते हैं। एल, एल का मतलब आप जानते हैं लाइट होता है। एल का मतलब लाइट होता है। ए का मतलब होता है यहां पे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन बाय, इसको एम्प्लीफिकेशन का हिंदी विस्तार होता है। विस्तार, एम्प्लीफिकेशन का हिंदी विस्तार होता है। एस का मतलब स्टुमुलेटेड, स्टुमुलेटेड, स्टुमुलेटेड का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली। अत्यधिक शक्तिशाली, शक्तिशाली। स्टुमुलेटेड का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली। और ई का मतलब होता है इमिशन। इमिशन, ई का मतलब इमिशन और इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है। और आर का मतलब रेडिएशन होता है। रेडिएशन, विकिरण जिसको कहते हैं, रेडिएशन का हिंदी विकिरण होता है। तो यही हो गया आपको लेजर का डिफिनेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन को ही क्या कहते हैं हम लोग? लेजर। इसका सिंपल डिफिनेशन अगर लिखना हो तो याद रखिएगा, इट इज डिफाइन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज लेजर। लेजर का डिफिनेशन समझ गए। एल का मतलब लाइट होता है। एम का मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है यानी विस्तार होता है। स्टिमुलेटेड का मतलब अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इमिशन का मतलब उत्सर्जन होता है। रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं बाबू आप लोग तो इसका प्रॉपर्टीज देखिए। इसका प्रॉपर्टीज होता है ये मोनोक्रोमेटिक से बना हुआ है। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक रटा चुके हैं। जिसका सिंगल वेवलेंथ होता है उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब हो गया सेम फेज यानी फेज कोमा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेवलेंथ आर कांस्टेंट। वेवलेंथ, वेवलेंथ आर कांस्टेंट। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब एक ही फेज में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ भी कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोहेरेंट। इसका डायरेक्शन की बात करेंगे लेजर का तो इसका डायरेक्शन सिंगल होता है। एक ही डायरेक्शन में होते हैं ये हमेशा। लेजर का जो डायरेक्शन होता है वह सिंगल होता है। डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। उसके बाद इंटेंसिटी, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी होता है इसका, हाई इंटेंसिटी, हाई
इंटेंसिटी है या है इंटेंसिटी, है इंटेंसिटी है। उसके बाद इसका यूजेज, लेजर का यूजेज हम लोग डिस्टेंस को मेजरमेंट में भी करते हैं, मेडिकल में किया जाता है, मेडिकल साइंस में डिस्टेंस मेजरमेंट में यूज किया जाता है इसका, मेजरमेंट एंड मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में मेन यही है लेजर। तो लेजर जो है वह 5 वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है लेजर के विषय में, याद रखना है सभी को। लाइट याद रह जाएगा सबको, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल का मतलब लाइट, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस का मतलब स्टिमुलेटेड, ई का मतलब इमिशन, आर का मतलब रेडिएशन। ये हो गया लेजर। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर, आजकल सुन रहे होंगे नेट के लिए हम लोग फाइबर का यूज करते हैं, फाइबर केबल होता है एक। तो देखिए सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर है क्या, इसको समझना होगा। ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, अब फाइबर का मतलब होता है धागा। फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा। ऑप्टिकल फाइबर मेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग को हम लाइट में समझा चुके हैं। अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से बड़ा होता है तो जो भी रे होते हैं वह अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर सिंपल याद रखिएगा, किस पे काम करता है, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। देखिए जैसे आप कभी कभी जब आप बाजार या मार्केट में निकलते हैं या मेला का समय होता होगा तो देखते होंगे इस तरीका से एक खिलौना रहता है, या बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस में अगर आप जाते हैं, होटल में भी जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीका से रहता है। अब होता क्या है, ये लाइट निकला और इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बड़ा होता है तो इसके कॉर्नर पे चमक ज्यादा, लास्ट एंड पे चमक बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। देखिए लेजर में मेन 3 चीज होते हैं बाबू, इसका डायग्राम पहले बना देते हैं आप लोग के लिए। लेजर में मेन 3 देखिए इस तरीका से होता है। इसमें ये μ1 है, ये μ2 है, और ये जैकेट प्रोटेक्टर है, जैकेट प्रोटेक्ट, कोर एंड क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करता है। किसको किसको बाबू, कोर एंड क्लैडिंग,
CLADDING। कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये कोर है ग्लास और प्लास्टिक। ये क्लैडिंग क्या रहता है, ये भी ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, ग्लास और प्लास्टिक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमेशा बड़ा होता है μ2 से। μ1 का वैल्यू अगर बड़ा होगा μ2 से तो जो भी रे निकलेगा वह अपने ही मीडियम में क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पतले पतले धागा होते हैं, बहुत पतला पतला धागा होता है, उसी को कोर ग्लास कहते हैं। ये आपका उसके बाद ऊपर से क्लैडिंग किया जाता है और सबके ऊपर एक जैकेट लगा दिया जाता है। तो इसका लिख लीजिएगा डेफिनेशन पहले। ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम यही होता है। इंटरनेट सब में इसका मेन यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का केबल सब में यूज होता है। इसमें लॉसेस कम होते हैं इसीलिए इसका यूज किया जाता है, थोड़ा ये महंगा होता है। इट इज ए डिवाइस which is used to transmit the light from one end to another end, one end to another end. It is based on the principle of टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किस पे बेस्ड है बाबू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। देखिए जैसे मान लीजिए ये रे गया यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल से बड़ा है, तो ये अपने ही मीडियम में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही कहानी है, अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बड़ा होता है क्रिटिकल से तो अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं। फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, इसके साथ भी यही होता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का वैल्यू अगर बड़ा होता है क्रिटिकल से तो अपने ही मीडियम में क्या होते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। ये कोर होता है, इसका ये अंदर का कोर होता है, डेंसर मीडियम होता है। ये ऊपर वाला क्लैडिंग किया जाता है, क्लैडिंग। ये μ2 होता है, रेरर मीडियम होता है ये रेरर, और अंदर का चीज को हम लोग कोर कहते हैं, ये डेंसर होता है। ये μ1 है, μ1 हमेशा बड़ा होता है μ2 से। इसका भी यूज की बात करते हैं हम लोग, सिंपल डिफिनेशन लिखना है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका यूजेज, टेलीफोन में भी किया जाता है, टेलीफोन्स ट्रांसमिशन ETC, ढेर सारे चीज हैं, उस समय इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ना, LED लाइट इमिटिंग डायोड के विषय में। फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, आज शाम में भी एक क्लास ले करके ऑब्जेक्टिव सब जो भी है, किन्हीं को दिक्कत ना हो
देखिए हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड की बात करते हैं। एलईडी पूछता है ये सब क्वेश्चन एलईडी सब के विषय में। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। It is a photoelectric device. It is a photoelectronics device which it is a photoelectronics device which convert electrical energy into light energy under forward biasing अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। सिंपल याद रखिएगा, इसमें होता क्या है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बाबू, लाइट एनर्जी में। किसमें, लाइट एनर्जी में। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को किसमें, लाइट में कन्वर्ट करता है, उसी को एलईडी कहते हैं। और ये फॉरवर्ड बायसिंग के तरह काम करता है। तो देखिए ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, सिंबल शॉर्टकट डेफिनेशन लिखना है। और इसमें हम लोग बात करेंगे लाइट निकलना होता है तो ऐसे, यही इसका सिंबल हो गया। तो सिंबल भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एलईडी का सिंबल क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, क्योंकि आपको पता है इसको पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं। डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग सर्किट के बेसिस पे भी, लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद फोटो डायोड। लाइट इमिटिंग के बाद है आपका फोटो डायोड। तो लाइट इमिटिंग समझ गए, ये क्या करता है, किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल याद रखिएगा, इसका काम होता है कि किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में जिस डिवाइस के मदद से कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग एलईडी कहते हैं, यानी लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एलईडी के बाद आप लोग को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं यहाँ पे, फोटो डायोड। फोटो डायोड की बात करते हैं। जैसे आप फोटो खींचते हैं, किसी का भी फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचने के लिए आपको उस पर लाइट देना पड़ता है। तो फोटो डायोड भी याद रखिएगा, जब भी फोटो डायोड का चर्चा करेंगे तो हम लोग लाइट उस पर देंगे। तो देखिए इट इज ए डिवाइस, लिखिएगा डेफिनेशन, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी उल्टा होता है फोटो डायोड जस्ट एलईडी का, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑपरेट
ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस बिलो ब्रेकडन वोल्टेज। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि फोटो डायोड और आपको लाइट इमिटिंग डायोड दोनों क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं फोटो डायोड के विषय में, इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वह क्या था कि इलेक्ट्रिकल एलईडी क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था, वह लाइट एनर्जी में। अब देखिए ये वह फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता था और ये किस पे काम करता है, रिवर्स बायसिंग पे। किस पे, रिवर्स बायसिंग पे। सिंबल की बात करें तो उसमें लाइट निकल रहा था, इसमें लाइट देना पड़ेगा क्योंकि फोटो खींचने के लिए लाइट देना पड़ता है, तो यही इसका सिंबल हो गया, सिंबल। तो ये था आपका 2 मार्क्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बोले हुए थे कि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन कर देंगे, धीरे धीरे करके हम लोग ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। आज शाम में ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ये तीनों चारों चीज़ को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक क्लास करवा करके क्लास को रोक रहे हैं।